नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए हम बात करते हैं एक बार फिर से आगामी सप्ताह के ग्रहों के गोचर के बारे में, हमारे राशिफल के बारे में। परंतु उसके पहले आप सबसे गुजारिश कि अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है, इसकी शुरुआत अच्छी लग रही है, तो काइंडली हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 14 से 20 दिसंबर के बीच 2 बड़े ग्रहों का गोचर भी होने वाला है और साथ ही चंद्रमा के मूव्स। आइए हम जानते हैं क्या कुछ है बदलाव। 15 दिसंबर को हम देखेंगे कि सूर्य अपना गोचर लेगा और वो चेंज होकर चला जाएगा धनु राशि में, और 17 दिसंबर को उसको फॉलो करता हुआ बुध भी वहाँ पहुँच जाएगा और बुधादित्य योग बनाएगा। तो इनका क्या प्रभाव रहेगा? ये 2 बड़े प्लैनेट्स हैं, इनके मूवमेंट से निश्चित रूप से आपके कार्यक्षेत्र, आपकी बोली, आपकी भावना और आपके ऑरिशन में एक बड़ा फर्क हम देखते हैं। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के लिए क्या कुछ है? हम देख रहे हैं कि चंद्रमा का गोचर इस बार 8वें, 9वें और 10वें, 11वें भाव से होता हुआ, तो स्टार्ट इज नॉट सो गुड। 8वां भाव मतलब संकट, 8वां भाव मतलब आप कह सकते हैं चीज़ों की कठिनाई से शुरुआत। आपने जो कुछ भी प्लान आउट किया है वो बड़े कठिनाई से शुरू हो रहा है। हालांकि चंद्रमा मिडल ऑफ द वीक जाते जाते नवम घर की ओर चला जाएगा और फिर दसम की ओर। 9वें घर में सूर्य और बुध ऑलरेडी आके बैठे रहेंगे आपके 17 तारीख के ऑनवर्ड्स। तो आप देखेंगे कि भाग्य के स्थान पे सूर्य के आने से आपको मिडल ऑफ द वीक जाते जाते काफ़ी सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रतिष्ठा, फेम, काम में यस, आप जहाँ करेंगे वहाँ रिकग्निशन, तो बहुत सारी चीज़ें आपको उन्नति कारक होगी, आपके लिए एलिवेटेड होगी। उसके बाद चंद्रमा का गोचर जैसे ही 10वें और 11वें भाव की ओर जाएगा, आपके लिए और भी आर्थिक लाभ और अन्य चीज़ों के लिए भी आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह शुरुआत कष्टप्रद पर उत्तरोत्तर अच्छा होता हुआ, क्योंकि सूर्य और बुध का गोचर आपको सपोर्ट कर दे रहा है। इस बार आपके लिए फेवरेबल कलर होगा रेड एंड नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रमा का गोचर 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव से होता हुआ हम देख रहे हैं। सो आई कैन से कि शुरुआत बहुत अच्छी है, जीवन साथी से बहुत लाभ, बहुत एक साहचर्य का सुख। आप बड़े दिनों से हो सकता है कि जीवन साथी के साथ इतना टाइम ना बिता पा रहे हो, तो आपको टाइम बिताने को मिलेगा। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आपस में प्यार के रिश्ते बनेंगे। परंतु जैसे ही वीक बढ़ेगा आपके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशंस, हेल्थ प्रिकॉशंस भी है। साथ ही एक हम कह सकते हैं एक संघर्ष की शुरुआत है। आपका एक टफ टाइम है थोड़ा सा मिडल ऑफ द वीक में 2 दिनों के लिए। एंड देन जैसे ही आप वीकेंड की तरफ बढ़ेंगे फिर चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। वो 9वें और 10वें भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर आपको हेल्प कर जाएगा। साथ ही हम देख रहे हैं कि 8वें भाव में सूर्य और बुध आकर बैठा है, तो सूर्य और बुध का 8वें भाव में होना थोड़ा एक्सीडेंटल योग भी देता है, तो दूर की यात्राएं ना करें, उसके लिए भी मैं आपको मना करूंगी। हालांकि ये धन लाभ की स्थितियों को उत्तम बना रहा है और चंद्रमा का गोचर भी उसमें सहयोग कर रहा है, तो ये सप्ताह आपके पैसे के लिए अच्छा है, आपके फेम के लिए अच्छा है, आपके नेम के लिए अच्छा है। पर हेल्थ को थोड़ा ध्यान देना है और ट्रैवल्स में आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग की चीज़ों पे भी नज़र रखनी है। आपके लिए फेवरेबल कलर होगा इस बार वाइट एंड नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव से होता हुआ हम देख रहे हैं। तो यहाँ भी सूर्य और बुध की जो स्थिति है वो इनके सप्तम भाव में आकर बैठा हुआ है। तो हम कहेंगे कि शुरुआत जो है सप्ताह की दैट इज़ नॉट वेरी गुड, क्योंकि 6ठे भाव से शुरुआत अच्छी नहीं मानी जाती। और 6ठे भाव से शुरुआत इसलिए भी अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि चंद्रमा अगर 6ठे भाव में चला जाए तो एक उलझन देता है, एक हम कहते हैं शत्रु कारक है आपके सामने, आपके समक्ष आपकी शत्रुता, लोगों से आपका वैमनस्य, इस तरह की चीज़ों को बढ़ाता है। तो वो एक अच्छा नहीं है, उलझन भरा है। साथ ही जैसे ही वीक आगे की ओर बढ़ रहा है, सप्तम भाव में आ गया, तो जीवन साथी से सुख सहयोग, किसी नई चीज़ की शुरुआत और बाकी सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिलता हुआ दिख रहा है। आप अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए कुछ काम करेंगे, उनके साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। परंतु जैसे ही फिर 8वें भाव को चंद्रमा मुड़ेगा, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज देगा। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि बुध की स्थिति भी यह बताती है कि आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। इस बीच आपको काफ़ी गुस्सा आएगा, आपके कह सकते हैं हम कि विवेक हर लेगा यह वक्त आपका। तो आपको संयम बनाए रखना है, कम बोलना है और स्थितियों के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर रहेगा पिंक एंड नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो है
वो चंद्रमा का गोचर 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव से लेकर आया है। मतलब काफ़ी व्यस्त शुरुआत। आप काम में भिरे रहेंगे, पिले रहेंगे और नई चीज़ों के लिए योजनाएं बनाते रहेंगे। ऐसे भी आपका स्वभाव काफ़ी चंचल है। कर्क राशि वालों का चित्त हमेशा नई चीज़ों, नई ऊर्जा और नई खोजों के लिए लगा रहता है। ये इनोवेटिव होते हैं, तो ऐसे लोग काफ़ी कल्पनाशील होते हैं। चंद्रमा का गोचर बता रहा है कि सप्ताह की शुरुआत ही आपके काम में, आपके बिजनेस से है। हालांकि आप जैसे ही समय के साथ आगे बढ़ेंगे थोड़े उलझाव लेकर आएगा, थोड़ी मानसिक परेशानियां लेकर आएगा, लेकिन गुरु शनि के साथ अभी भी आपके सप्तम में है और इसलिए आपके जीवन साथी से मिला आपको सुझाव आपकी हेल्प करता रहेगा। 8वें भाव में जाता हुआ चंद्रमा थोड़ा सप्ताहांत में आपको अस्वस्थ कर सकता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतर सप्ताह। आपको अपने स्वास्थ्य का अंतिम समय में थोड़ा सा ध्यान देना होगा जब सप्ताह के अंतिम दिन हो। बाकी चीज़ें बेहतर बनी रहेगी। आपके लिए फेवरेबल कलर रहेगा ग्रीन एंड नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव से होता हुआ देख रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि सूर्य और बुध इनके पंचम में आ गए हैं गोचर करके। तो 5वें भाव में आया हुआ सूर्य आपको एक्टिव भी करेगा, आपके बच्चों को भी प्रमोट करेगा और साथ ही बुध की वहाँ पर स्थिति आपको विवेक के साथ चीज़ों को करने, बोलने या समझने में हेल्प कराएगी। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आप इस बीच में कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी धार्मिक चीज़ों में एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही आप विचारों में, चीज़ों में, अध्यात्म में अपने आप को आगे भी ले जा सकते हैं। यह समय चूंकि बुध का ट्रांजिट भी हो रहा है तो सूर्य बुध के साथ मिलने से आपके अंदर पब्लिकेशन की ओर बढ़ने की एक इच्छा होती है। तो ऐसे लोग इस वक्त रचनात्मक कार्यों में भी अपना समय लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए फेवरेबल कलर है इस बार ऑरेंज एंड नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 6ठी राशि यानी कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव से होता हुआ हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा का गोचर बताता है कि आपके स्थैतिक या पैतृक संपत्ति के मामले में, आपके घर वाहन के मामले में, आपके कार्य के मामले में आप पूरे ही हफ्ते व्यस्त रहने वाले हैं। आखिरी का जो दिन होगा, 1-2 दिन सप्ताह का, वह आपको थोड़ा सा शंकालु बना सकता है, आपके अंदर चिंता दे सकता है, उद्वेग दे सकता है, क्योंकि वहां पर चंद्रमा 6ठे भाव में जा रहा है। 6ठे भाव में जाता हुआ चंद्रमा, 6ठा भाव का स्वामी बुध होता है और वहां पर अगर चंद्रमा चला जाए तो हम मानते हैं कि ये दोनों आपस में मित्र हैं भी और नहीं भी। इसलिए मित्र नहीं कि एक दूसरे को ये दोनों एक ही नज़र से नहीं देखते। तो एक नज़र से नहीं देखने की स्थिति में यहाँ पर ऐसी उलझाव की स्थितियाँ आती हैं कि आप सामने वाले को शायद अच्छा समझ रहे होते हैं और वो आपको बुरा समझ रहा होता है। तो 6ठा भाव हम शत्रु कारक मानते हैं, क्योंकि कई बार आपके सोचने के विपरीत आपके सामने वाला सोच रहा होता है। साथ ही सूर्य और बुध की स्थिति हम चतुर्थ भाव में देखते हैं। तो चतुर्थ भाव का सूर्य आपको स्थितियों में आपके घर के और बाकी आर्थिक परेशानियों में आपकी मदद करता हुआ ही दिखाई देता है और आपके लिए एक एलिवेशन का समय लेकर आता है। आपके लिए इस बार जो अंक है, फेवरेबल अंक है, दैट इज 6 एंड द कलर इज मरून। हम अपनी 7वीं राशि की बात करें, लिब्रा यानी तुला। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव से होता हुआ हम देख रहे हैं। द्वितीय भाव से होता हुआ गोचर घर के संपदा की बात करता है, आपके स्थिति को दिखाता है कि कैसे आपकी स्थितियां रहेंगी। तृतीय भाव में आकर गोचर जब होगा तो वहां पर भाई बहनों की स्थिति, यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि सूर्य और बुध की जो स्थिति है वो तृतीय भाव में आई है, यानी भाई बहनों से निसंदेह आपको काफी लाभ होगा। और चतुर्थ भाव में गुरु और शनि बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो गृह के कार्यों में वो आपकी मदद कर रहे हैं, आर्थिक लाभ दे रहे हैं। हो सकता है नए घर का निर्माण या कोई क्रय विक्रय जैसी चीज़ें भी इस हफ्ते आप करें। और पंचम घर से होता हुआ चंद्रमा का गोचर आपको व्यस्त रखने वाला है। जो स्टूडेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन और पीजी के एग्जाम्स चल रहे हैं इन दिनों, तो उनके लिए भी यह सप्ताह काफ़ी बिजी रहेगा। आप मानसिक विश्लेषण की स्थितियों में अपने आप को सफल और बेहतर महसूस करेंगे। आपके लिए जो फेवरेबल कलर होगा इस बार, वो कलर होगा लाइट वायलेट कलर एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि की। स्कॉर्पियंस के लिए यह जो समय है
इस समय में हम देखते हैं कि चंद्रमा का गोचर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव से होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। प्रथम भाव का गोचर आपकी पर्सनालिटी को, आपके ओन को अफेक्ट करता है। आप अपने प्रति कॉन्शियस होते हैं, आप अपने चीज़ों के प्रति, व्यक्तित्व के प्रति कॉन्शियसनेस होती है आपकी। साथ ही द्वितीय भाव में हम देखते हैं कि सूर्य और बुध का गोचर हो गया है, जिसकी वजह से आपकी स्थिति में, आपकी पैतृक संपत्ति में इजाफा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा हो सकता है कि आप इस बीच में आप अपने घर या पैतृक निवास से संबंधित जगहों पर की यात्रा भी करें या वहाँ से संबंधित किसी जायदाद का क्रय करें। और जैसे ही तीसरे भाव में आता हुआ चंद्रमा का गोचर, जो गुरु शनि वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वहाँ पर दिखाता है कि भाई बहनों से आपका एक अच्छा सामंजस्य, एक अच्छा साथ बना रहेगा। चतुर्थ भाव का गोचर भी अच्छा है, जो आपके घर और वाहन संबंधी चीज़ों को दिखा रहा है। इस बार अगर मैं पूरे हफ्ते को एनालाइज करूं तो ये दिखता है कि सूर्य और बुध की स्थितियां फेवरेबल होने से सप्ताह अच्छा बीतेगा और आप नए कार्यों के लिए, खासतौर से नए आर्थिक लाभ या आर्थिक उन्नति के लिए कार्य करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए भी फेवरेबल कलर होगा इस बार रेड एंड नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी नवी राशि यानी धनु राशि की। सैजिटेरियंस के लिए इस बार कैसा रहेगा? जैसे हमने कहा कि धनु राशि में ही सूर्य और बुध का गोचर हुआ है, तो इनके प्रथम भाव में सूर्य और बुध आया हुआ है और चंद्रमा का गोचर जो है हम 12वें खुद के दूसरे और तीसरे भाव से होता हुआ देख पा रहे हैं। तो 12वें घर से होता हुआ चंद्रमा का गोचर विदेश यात्राओं का योग देता है, साथ ही खर्च की अधिकता बढ़ाता है। तो खर्चों से आप परेशान रहेंगे, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अनर्गल चीज़ें भी होंगी, परंतु जैसे ही सप्ताह 1 से 2 दिन आगे बढ़ेगा आप अपने प्रति कंसर्न हो जाएंगे। सूर्य और बुध के गोचर आने से आपका फेम भी बढ़ेगा, साथ ही आपकी मनन शक्ति, वैचारिक शक्ति भी बढ़ेगी, ऑरेशन में भी आपके सुधार आएगा, आपके वक्तृत्व क्षमता में भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही हम देख रहे हैं कि दूसरे भाव में बृहस्पति शनि के साथ बैठा हुआ है, तो वहाँ भी आपके लाभ की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, जो दिखाती है कि पैतृक संपत्ति या घर संबंधी चीज़ों संबंधी संपत्तियों को बनाने में आप अभी रुचि लेंगे। तृतीय भाव का गोचर भाई बहनों से आपके संबंध के सामान्य होने की ओर, अच्छा होने की ओर एक इशारा देती है। तो कुल मिलाकर एक सार्थक सप्ताह जो आपके चिंतनशीलता और मननशीलता को बढ़ाता हुआ दिखता है। और आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क पिंक एंड नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रमा का गोचर 11वें 12वें उनके खुद के भाव और द्वितीय भाव से होता हुआ हम देख रहे हैं। 11वें भाव से जब चंद्रमा का गोचर शुरू होता है तो हम इसे लाभ का साइन मानते हैं ऑफकोर्स, परंतु इस बार हम देख रहे हैं कि सूर्य और बुध की स्थितियां इनके 12वें घर में बैठी हुई। 12वें घर का सूर्य तो आपको मदद कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। विदेश यात्राओं से या विदेश के बैठे लोगों से आपको कुछ लाभ दिलाने की कोशिश भी करेगा, परंतु आपको अपने खर्चे पे अंकुश रखना होगा, आपको खुद के लिए सोचना होगा। साथ ही जैसे ही सप्ताह एंड की ओर जाएगा आपको अपनी पर्सनालिटी के लिए भी ध्यान देना होगा। शनि और बृहस्पति ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं, तो शनि और बृहस्पति मिलकर, चूँकि वो आपके राशि के स्वामी भी है, आपको ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं। इस बीच में अगर आप चाहेंगे तो ना सिर्फ काम की जगहों पे, बल्कि अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्म डिवीज़न से हैं, किसी अन्य व्यवसाय से जुड़े हैं जहां आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है, तो आप निश्चित रूप से कोशिश कीजिए कि इस वीक आप अपने पर्सनालिटी को एनहांस कर पाएँ। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर होगा डार्क चॉकलेट कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर 10वें 11वें 12वें और उनके खुद के भाव से होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। साथ ही अगर मैं सूर्य, केतु और बुध की स्थिति देखूं तो वह 11वें भाव में जाता हुआ दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर यह जो हफ्ता रहेगा वो 10वें भाव से चंद्रमा यानी 10वां भाव कर्म का भाव होता है। आपके कर्म में, आपके कार्य में चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो आपके कार्य बढ़ेंगे, आपकी जिम्मेदारी बड़ी भी हो जाएगी, आप काम करना शुरू करेंगे अच्छे से। साथ ही 11वें भाव में जैसे जाएगा वो लाभ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब आप जो भी काम करेंगे उससे आपको आर्थिक लाभ होना शुरू हो जाएगा या जो हो रहा है उसमें अपलिफ्टमेंट आएगा। साथ ही जब हम देखेंगे कि 12वें घर में सूर्य पहुंच रहा है, 12वें घर में अभी ऑलरेडी 12वें घर में चंद्रमा का जैसे गोचर होगा वहाँ बृहस्पति और शनि पहले से बैठे हुए हैं, उनकी स्थितियाँ
बहुत बेहतर नहीं होगी 12वें घर में जाने पे। थोड़ा-सा ये एक अनर्गल सी परेशानी दे रहा है, कन्फ्यूज़न दे रहा है। और साथ ही जब हम पहले घर में फिर से गोचर देखेंगे, जब चंद्रमा पहले घर में गोचर करेगा सप्ताहांत में, तब आप अपनी फिर से पर्सनालिटी कॉन्शियसनेस के लिए अलर्ट हो जाएंगे। तो इस बार कुल मिलाकर जो स्थितियां बन रही हैं वो सूर्य बुध के साथ 11वें भाव में जा रहा है, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके काम का दायरा बढ़ेगा, आपकी पहचान बढ़ेगी। साथ ही आपका ऑरेशन, अगर आप इन क्षेत्रों से लगे हुए हैं जहाँ पे ऑरेशन की कोई कीमत है, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप वकील हैं, अगर आप कहीं भी ऑरेशन वाले कार्य से जुड़े हुए हैं, फिल्म डिवीज़न के लोग हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता इस सप्ताह मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ येलो एंड नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि या मीन राशि की। मीन राशि के लोगों के लिए इस बार चंद्रमा का गोचर 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव से होता हुआ हम देख पा रहे हैं। साथ ही सूर्य और बुध उनके दशम में जाके बैठ रहे हैं। सूर्य की स्थिति दशम भाव में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, परंतु इसके बावजूद उनका जो चंद्रमा का गोचर है वो बहुत फेवरेबल है। तो 9वें भाव से होता हुआ गोचर उनके भाग्य के स्थान को देख रहा है, तो निश्चित रूप से भाग्य की स्थितियों में सुधार आएगा, उनके लिए चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही 10वें भाव का गोचर दिखाता है कि आपको आपके कार्य की स्थितियां बड़ी होंगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको पहचान मिलेगी और आप बहुत व्यस्त रहेंगे। यह हफ्ता आपको बहुत व्यस्त रखने वाला है। साथ ही 11वें भाव का गोचर जहां ऑलरेडी शनि और बृहस्पति बैठे हैं, और वहाँ बृहस्पति तो आपकी राशि का स्वामी ही है, तो वह आपको लाभ की स्थितियां देता हुआ दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि हर तरफ से लाभ की एक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जब चंद्रमा का गोचर 12वें घर में जाएगा तो आपको थोड़ा खर्च भी होगा, तो सप्ताहांत में इट में कि कुछ अनर्गल खर्चे भी सामने देखने को आए। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर होगा वो होगा रेड, या मैं कह सकती हूँ जो टोमेटो रेड होता है वो रेड, एंड द नंबर इज 3। तो इन सब के साथ हम बात करते हैं इस बार टिप ऑफ द वीक की। टिप ऑफ द वीक के लिए अगर मैं कहूँ कि मैंने इस बार आपके लिए कुछ योजनाएं रखी हैं, तो योजनाएं ये कि हम बात करेंगे, अभी जो समय है वो एग्ज़ाम्स का समय है, बच्चों के लिए, बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, खासतौर से ग्रेजुएशन और पीजी क्लासेस में अभी पेपर्स चल रहे हैं, कुछ स्कूल्स में भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम के दिनों में जब आपके घर में बच्चों के पेपर्स हों तो उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ करें, मैं इसके लिए कुछ टिप्स दूंगी। साथ ही मैं अगले अपने अन्य एपिसोड्स में भी आपके अन्य ग्रहों से संबंधित, इनके कंजंक्शन और इनके रेट्रोग्रेशन से संबंधित जो चेंजेस आते हैं और उसके लिए आप क्या छोटे उपाय कर सकते हैं, मैं उसकी बात करूंगी। तो अभी सबसे पहले यह जो सप्ताह है, यह सप्ताह हम देख रहे हैं कि सूर्य और बुध के ट्रांजिट वाला सप्ताह है, ये उसके गोचर वाला सप्ताह है। तो इस सप्ताह कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों के कमरे, ऐसे भी इन जनरल भी आपके बच्चों के कमरे में सूरज की धूप आनी चाहिए, पहली धूप। और जब वो एग्जाम्स के लिए जा रहे हों तो आप 3 दूब के टुकड़े, मतलब आप उनके सिरों को तोड़ लें और 3 टुकड़े आप उन बच्चों के पॉकेट्स में रखें, या वो जो घर पे भी दे रहे हैं तो उनके सामने रखें, गणेश जी की आराधना करें और उनको एग्ज़ाम देने दें। बुध का जब भी स्थिति ऐसा आए जो फेवरेबल हो तो उसमें गणेश की आराधना हमारे काम आती है। साथ ही दूब जो है बिल्कुल मैजिकल होते हैं, अगर आप उनको अपने पॉकेट्स में रखते हैं, अपने पास रखते हैं या अपने सराउंडिंग्स में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि आप अपने घरों में पौधे लगाएं। छोटे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो आपको कंसंट्रेट होने में आपकी बेहद मदद करते हैं। तो इन सारे वर्ड्स के साथ मैं विदा लेती हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर है यहाँ, आपके मन में कोई सवाल हो, कोई कस्टमाइज प्रश्न हो तो आप बताएं, मैं उसका आंसर करने का यथासंभव कोशिश करूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।